आप देख रहे हैं RPKP इंडिया न्यूज। नमस्कार, मैं शिव विनायक तिवारी RPKP इंडिया न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आइए नगर में चलते हैं शहर से जुड़ी कुछ खास खबरों की। ब्रेकिंग न्यूज। पंडित कन्हैया तिवारी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन एवं ज्ञापन। पार्षदों पर धारा 34 की कार्रवाई न करने के विरोध में प्रदर्शन। जबलपुर। शिवसेना प्रदेश प्रवक्ता पंडित कन्हैया तिवारी के नेतृत्व में शिवसेना छावनी किसान संघ एवं अखिल भारतीय छावनी उत्थान एवं संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा कैंट बोर्ड के सामने प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन करने वालों में पंडित कन्हैया तिवारी, रविबेन, तरुण महावर, रवि वर्मा, सचिन कनौजिया, अतुल कनौजिया, भवानी सतनामी, मुकेश पटेल, नंदकिशोर राजपूत, राकेश सोनकर, नंदू भैया सदर, महेश सेन, सुमित यादव इत्यादि शिव सैनिक उपस्थित थे। रिपोर्ट मुरारी लाल तिवारी, RPKP इंडिया न्यूज, जबलपुर। जो ज्ञापन हमको वापस कर दो, आ रहे हैं उनको बोल देना। हमको सीओ साहब को ज्ञापन देना ही नहीं है। अध्यक्ष जी के नाम से ज्ञापन है। हम कोई 4th ग्रेड कर्मचारी बुलाइए, उसको हम देंगे। वो भी बेचारा वही करेगा जो बैठ के कर रहे हैं। नहीं भैया, उसको बुलाओ, लड़का जो खड़ा है उसको बुलाओ। अध्यक्ष मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। शिवसेना जिंदाबाद, शिवसेना जिंदाबाद। जय भवानी, जय शिवाजी, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। बैंक प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जय जय भवानी, जय शिवाजी। इधर आ जाओ। बाहर ही आ जाइए, बाहर ही बुलवा। आपको आना है सोनू भैया। आपको ज्ञापन दे रहे हैं, पकड़ो। आप हमारे लिए सीओ साहब पकड़ो तो लो। नहीं हम डर रहा हूँ। हम सुन तो लो। आप बोले डर रहा है ना, बोल तो रहे हैं। नहीं तो कोई मतलब ही ना, हम देंगे ही नहीं किसी और को। हमको ज्ञापन ले लो बेटा, ले। नहीं सर, वो तो अधिकारी के तो बोल रहे हैं, हम कोई वो थोड़ी बोल रहे हैं। उसको नहीं पड़ेगा। नहीं, चलो तुम आ जाओ मातेश्वरी, आ जाओ, आ जाओ। भैया आप लोग यहाँ नौकरी कर रहे हो ना, सरकार की कर रहे हो कि जनता की कर रहे हो? चलो वो डरेंगे, वो तो स्वाभाविक। नहीं हम तो 4th ग्रेड काम कुछ होना नहीं है इस पे। सीओ साहब को इतने बार दे। अरे कोई किसी को बुला लो, एक को कोई डरने की जरूरत। 2 जन आ जाओ, 3 जन। हम बोले 8-10 लोग आ जाओ। आप ही लोग आ जाओ, डरो नहीं, आ जाओ। तो डर गया नौकरी नहीं जाएगी ना। आप लोग उसको बोल दो परियार जी। अरे हम तो बोल के लाए, लेकिन अब क्या करोगे? वो चढ़ के हमने तो बाहर। तो इन लोग को बुलवा लो। आओ भाई अभिषेक, आ जाओ। अरे आ जाओ ना, आप लोग भी हो। पॉलिटिकल नहीं, नॉन पॉलिटिकल। आप लोग क्या कैंट प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कैंट अध्यक्ष मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कैंट अध्यक्ष मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कैंट अध्यक्ष मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कैंट प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। उठला भाई, कोई हमारे लिए नहीं, ये प्राइवेट है ना एक्चुअल। कोई दिक्कत नहीं ना भैया, तो वो काम भी प्राइवेट ही कर रहे हैं, प्राइवेट पार्षदों के साथ मिलके। और कोई भी आ जाए कर्मचारी। अरे कोई आली माली को पकड़ लो यार। क्लास 4 एम्प्लॉय हमारे। कैंट प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कैंट प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चलो बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। आराम से बैठ जाओ यार, शांतिपूर्वक बैठ जाओ आराम से। हमारे बाबू साहब आ रहे हैं, कोई मतलब नहीं। कागज भेज दो, साहब कैंट प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ।
अध्यक्ष मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कैंट अध्यक्ष मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कैंट अध्यक्ष मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमारी गेम का ना वो बंद करके बनाओ। एक ज्ञापन कैंट बोर्ड अध्यक्ष के नाम सौंपा जा रहा है। प्रदर्शन किया जा रहा है कि कैंट एक्ट की धारा 34 का पालन किया जाए। बहुत बड़े आश्चर्य का विषय है, चर्चा का विषय ये है कि धारा 34 जिसके अंतर्गत 24,000 मतदाताओं के नाम काट दिए गए, परंतु उसी धारा के अंतर्गत यहाँ के 2 पार्षद वार्ड क्रमांक 6 के सुंदर अग्रवाल और वार्ड क्रमांक 8 के अमित अग्रवाल का तो CBR अभी जो 12 जून को हुआ था उसमें नोटिफिकेशन तक आ चुका है 9 नंबर की उसमें, लेकिन उसके बाद भी आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम लोगों ने इसलिए CO साहब को ज्ञापन देने का बहिष्कार किया है। उनको ज्ञापन देने से कोई लाभ नहीं। CO साहब ज्ञापन लेकर के किनारे फेंक देते हैं, सत्ता के दबाव में आते हैं, पार्षदों के साथ मिली भगत करके पैसा खाते हैं, परंतु नियमों का पालन करने के लिए जिसके लिए वे IDES का एग्ज़ाम पास करके यहाँ पर अधिकारी बने हैं, उस अधिकारी के तौर पर उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है। 4 महीने पहले भी हमने ज्ञापन दिया था, हम आज भी प्रदर्शन करके ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन उनके कान में जू नहीं रेंग रही है, क्योंकि उनको पैसा जो है भ्रष्टाचार का इन पार्षदों के माध्यम से मिलता है। ये सीधा सीधा उनकी मिली भगत हमको समझ में आ रही है, क्योंकि कार्रवाई समाचार पत्रों ने इतनी छापी, मीडिया में इतना उछला, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होना, ये क्या दर्शाता है? ये हम लोग यहाँ पर धारा 34 का पालन करने के लिए यहाँ पर आए हैं कि भाई धारा 34 का पालन करो। आपने उसी धारा 34 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर के 24,000 कैंट के मतदाताओं के नाम काटे जबलपुर में, और उसी धारा पर दोनों के ऊपर कार्रवाई की हम मांग इसलिए कर रहे हैं कि उनके द्वारा भी अतिक्रमण किया गया है। आप लोगों को विदित होगा, इसके पहले हमने जब ज्ञापन दिया तो JDA का ड्यूप्लेक्स जो है APR कॉलोनी के पीछे उसे तोड़ा गया। मतलब अपराध सीधा सीधा सिद्ध होता है, लेकिन उसके बाद भी अपराधी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऊपर से वो जो जिसने वो ठेकेदार ने वो बनाया था उसको इनाम दे करके पूरे कैंट के स्कूल बनाने का ठेका दे दिया गया। अभी पिछले महीने 6 अक्टूबर के समय एक बच्चा जो है उस लापरवाही से उसकी जान चली गई, और उस ठेकेदार पर धारा 304 की FIR भी दर्ज हुई है। वो ठेकेदार भी फरार है, उसको ब्लैक लिस्टेड भी नहीं किया गया, और उसके बाद आज तक इन पार्षदों पे भी कार्रवाई नहीं हुई। ये क्या दर्शाता है? आप लोग भी चौथा स्तंभ है, आप बताइए क्या हमारी लड़ाई गलत है? हम इस गलत के सही करने के लिए आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। आज बहुत ये बताएं, प्रदर्शन आप लोगों ने 10 लोग लेके आए, आप क्यों नहीं लोग आप लोगों के साथ में आए? अभी हमें जानकारी प्राप्त हुई है, जिन किसानों को लेकर के हम यहाँ पर आ रहे थे उन किसानों के पास वो पार्षदों के फ़ोन गए हैं कि आप लोग मत जाइएगा और आप लोगों के खेत पे। हाँ, एक बात आपने पूछ के और अच्छी बात कही, इन लोगों को धमकाया जाता है। आज मैंने प्रदर्शन किया है, चैलेंज है 2-4 दिन बाद जाके पेंटी नाके के चौड़ीकरण नापा जाएगा, किसी बगीचे वाले को नोटिस दे दिया जाएगा, कोई घर वाले को नोटिस दे के वहाँ मिलिट्री खड़ी कर देंगे। ऐसे धमकाया जाता है, डराया जाता है, तो बेचारा आदमी है डर के मारे वो हमारे साथ आज नहीं आया, आज के पहले था और आज के बाद भी रहेगा। और मेरी लड़ाई उन 24,000 लोगों के लिए है। यदि वो 24,000 मेरे साथ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है तो मैं लड़ूंगा, नहीं लड़ने तैयार है तो मैं भी अपने मुझे राजनीति करने के लिए और भी क्षेत्र है, मैं वहाँ जाके करूँगा। आपको एक चीज़ और बता दूं, मैं ये लड़ाई मैं उनके कहने से लड़ने आया था। पिछले साल उन्होंने मुझसे आग्रह किया था कि आप हमारी लड़ाई लड़िए, तो मैं आया था। कन्हैया तिवारी, प्रदेश प्रवक्ता, शिवसेना।